अगर मैं आपसे कहूं कि पेपर लीक के मुद्दे पर अब कोई और नहीं, अरे बल्कि कैमरे के सामने आकर के आपके प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बोल चुके हैं और इन्होंने वो जवाब दे दिया जो जवाब आपको चाहिए था और किसको जेल में भेज दिया। सवाल ये उठता है कि क्या अब ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? सवाल ये उठता है क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मिलेगा कि नहीं? सवाल ये भी उठता है कि जंतर मंतर पर जो पुलिस कर्मियों ने मां बहन बेटियों को ठोका है, क्या उसका जवाब मिलेगा? यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो काफी लोग ये कह रहे हैं कि अरे प्रधानमंत्री मोदी जी आकर बोल दिए, बस हो गया काम। देखो, आपको यही चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी आकर बस एक बार बोल दे कि ऐसा नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, यही तो आपको चाहिए था। अब ये चीज हो चुका है। लेकिन आइए पूरी की पूरी गुड़ा गणित समझते हैं। आखिरकार ये प्रोटेस्ट कैसे चालू हुआ, इस प्रोटेस्ट के अंदर किसकी फंडिंग आ रही थी और ये प्रोटेस्ट कहां से जुड़ चुका था और भारत के अंदर तांडव नाच मचाने के लिए कैसे अमेरिका और बाकी तमाम देश लग चुके थे। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि यार अरे पाकिस्तान से आ रहा था, ये लोग पाकिस्तान से नहीं, मैं आपको जेन्युइन चीज बताने वाला हूं और उसके बाद आपको मैं वीडियो दिखाने वाला हूं प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद डाला है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अभिजीत दीपके गलत था, अभिजीत दीपके सही था, सब सही थे यहां पर। और जो अभी किया गया वो बिल्कुल सही किया गया, क्योंकि सरकार के घमंड आ चुका था कि हमें तो कोई अब हरा ही नहीं सकता, हम चाहे किसी को जवाब दें चाहे ना दें। लेकिन अब सरकार को पता चल जा चुका है कि भारत के नवयुवक से बड़े आप नहीं हो चुके हो। अगर वो चाहें तो रातों रात आपकी कुर्सी छीन करके हटा सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए प्रधानमंत्री हैं तो आप ही सब कुछ हैं, लेकिन ये सब चीजें सही हैं। और जो ठोका गया, जो मारा गया जंतर मंतर पर, उसका विद्रोह हमने भी कई सारी वीडियो बना करके किया था। लेकिन अब आइए एक बार सच्चाई की ओर चलते हैं। और जो जंतर मंतर पर मारा गया था वो गलत किया गया था। सरकार को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। जो वीडियो में दिख रहा है कि ये पुलिसकर्मी गलत काम कर रहा है, उसके पीछे भी सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, ये सारे काम करने चाहिए। लेकिन अब जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हो तो कृपया करके आप लोग प्रोटेस्ट साइट पर मत जाना, क्योंकि जो आपको चाहिए था, आपको यही चाहिए था ना, आपको यही चाहिए था कि आपके पेपर ठीक हो। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इनको चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको यह चाहिए कि पेपर ठीक से अगली बार से लीक ना हो। अरे इसका आश्वासन प्रधानमंत्री ने खुद दे दिया है, तब आपको और क्या चाहिए? जो प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आता, सोचिए उसको इतना डर लग गया कि उसने वीडियो बना करके आपके सामने पेश किया है। अभी मैं वीडियो आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले अब चलिए, आप और हम मान रहे हैं कि सरकार गलत थी और सरकार वाकई में गलत थी, लेकिन एक बार वो चीजें सुन लेते हैं जो चीजें आज तक आपको कभी नहीं बताई गई। आप सोच रहे होंगे कि सोनम वांगचुक को यही उठवा लिया गया था। सच्चाई जानते हो क्या थी? सच्चाई ये थी कि सोनम वांगचुक को मारने का प्लान बन चुका था और ये लोग नहीं मारते, ये लोग तो बचाते ही भैया। लेकिन उसी प्रोटेस्ट में से कोई आ करके, और आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चला? अरे ये बहुत जगह आपको जब जानकारी इकट्ठा करोगे तो पता चलेगा। और दूसरी चीज, अगर आप सोच रहे हो कि उस प्रोटेस्ट के अंदर कैमरामैन और आम नागरिक नहीं, उसके अंदर इंटेलिजेंस के भी लोग होंगे, उसके अंदर कुछ जो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हो ना, वो भी क्या पता इंटेलिजेंस ब्यूरो के हों, आईबी के हों, रॉ एजेंसी के हों। और वो लोग ये खुफिया एजेंसी, वही लोग ये खुफिया जानकारी पता लगाते हैं और बताते हैं कि आगे ये होने वाला, इसलिए जबरदस्ती इनको उठवाया गया था। और उठवा करके आप देखिए ना, इनको एक अस्पताल में रखा गया, फिर उसके बाद मांग की गई कि आप दूसरे अस्पताल में इनको शिफ्ट कीजिए। जहां पर इनकी पत्नी ने कहा था वहीं पर शिफ्ट कर दिया गया, इनकी जान बची। और जानते हो, पीआर कैंपेन चलाने के लिए करोड़ों रुपए ये लोग पास कर चुके थे। ये लोग नहीं, जो करना चाहते थे ये काम। अब वो लोग कौन है? वो कोई भी हो सकते हैं, मैं इनको नहीं कह रहा, ये नहीं थे, इतना मैं बता दे रहा हूं। लेकिन कौन हो सकता है? अरे गंदे ही लोग हो सकते हैं, वही लोग होंगे। अब दूसरी चीज, यहां पर एक मुद्दा यह भी है अरविंद केजरीवाल का। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, देखो यार, इस बंदे ने जो किया वो काफी अच्छा किया, इसको गाली नहीं दीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आप अपनी आवाज उठा सकते हो। आज इस बंदे ने जो आवाज उठाई शुरुआत से लेकर अभी तक, तभी आपको न्याय मिल पाए, ये भी समझ लीजिए। लेकिन हाँ,
अब इसके आगे बात बढ़ाई जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि अब आपको न्याय मिलेगा, हम एजेंसियां बनाएंगे, हम लोगों को नियुक्त करेंगे जो इन सब चीजों की जानकारी इकट्ठा करेंगे और पेपर लीक होने से बचाएंगे। और मैं आपको बताऊं, सरकार की नाक तक आ चुकी थी, नाक तक, बस नाक कटने वाली थी और कुर्सी हटने वाली थी। इस हद तक ये प्रोटेस्ट जा चुका था, उनको भी पता चल जा चुका था। केवल सामने बोल नहीं रहे थे ना, लेकिन अंदर मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग होते चली जा रही थी। करे क्या, सांस फूल रही थी उनकी। और अंत में प्रधानमंत्री को आना पड़ा, वीडियो बनाकर जाहिर करना पड़ा। लेकिन आप ये भी समझिए, इसमें अरविंद केजरीवाल का क्या पहलू है। अरविंद केजरीवाल पर पहले से ही लीकर यानी कि दारू का केस चल रहा है और उसी की वजह से उनकी जो कुर्सी थी वो भी हटी। और आपने देखा होगा कि उस दारू के केस से वो अभी बाहर निकले हैं, लेकिन उनको पता है कि अभी IB, CBI और काफ़ी अलग अलग एजेंसियां जो उनके ऊपर अभी ये सारा चार्जेस और वापस से लगा रही हैं। उनको भी पता, अरविंद केजरीवाल को क्या पता वो वापस से जेल चले जाएं। अगली बार पंजाब में इलेक्शन है, तो उस बंदे ने ये सारी चीजें इसलिए की थी ताकि अगर इन सब मुद्दों में वो विजयी हो गया ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दिया, तो भैया बहुत अच्छा काम हो जाएगा उसके लिए, वो मसीहा बन जाएगा। लेकिन आप ये बताइए, आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए कि आप ये चाहते हो कि पेपर अच्छे से हो? पेपर अच्छे से हो, सिंपल सी बात। आप ये चाहते हो अगली बार से लीक ना हो, व्यवस्थाएं अच्छे से बने, आप ये चाहते हो। सरकार के अब औकात नहीं है कि अब वो पेपर लीक कर दे। वो तो पेपर लीक नहीं करती थी, लेकिन इतनी कड़ी से कड़ी वो कह सकते हो कि व्यवस्था रखेगी ना, जितनी कड़ी व्यवस्था आज तक कभी रखी नहीं थी। ये अब सरकार को पता चल जा चुका है। और केवल इस एक मुद्दे से आप ये समझ लीजिए कि केवल परीक्षा में नहीं, किसी भी चीज में अगर अब सरकार की गलती पकड़ी गई तो उसको पता है कि क्या हो सकता है, और ये करना जरूरी था। लेकिन ये वाला पहलू समझे और अरविंद केजरीवाल वाला पहलू समझे। अब एक और पहलू समझ लीजिए, देखो, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट में आधे स्टूडेंट हैं, क्या पता 90% स्टूडेंट हो। देखो यार, अगर आप एक गिलास पानी लोगे, उसमें से इतनी सी मिट्टी मिला दोगे ना, तो पूरा पानी गंदा हो जाएगा। कुछ समझ आया? अब प्रोटेस्ट करने वाले 10,000 लोग हैं, उसमें अगर 10 भी दंगाई आ गए ना, तो पूरा प्रोटेस्ट खराब कर देंगे। यही सच्चाई है। और यही इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता चल जा चुका था कि अब आ रहे हैं लोग, बाहर से आ रहे हैं। कर्नाटका में प्रोटेस्ट चल रहा है, केरला में प्रोटेस्ट चल रहा है, बिहार में प्रोटेस्ट चल रहा है। बिहार में देख रहे हो किस तरीके से हो रहा है। अब देखिए लोग किस तरीके से मुद्दे बना करके डाल रहे हैं। अरे वाटर कैनन चलाया जा रहा है, वहां पर लोग पार्टी कर रहे हैं, नहा रहे हैं। कुछ तो बहुत पहले की वीडियो है, और हाल फिलहाल आप देख रहे होगे कि आप चाह रहे होगे कि यार ऐसी वीडियो ना आए, लेकिन आपके फीड में ऐसी वीडियोस भर जा चुकी हैं। समझ आ रहा है क्यों भर जा चुकी हैं? क्योंकि खूब PR कैंपेन चलाए जा रहे हैं, खूब गोदी मीडिया खूब चलाए जा रहे हैं। यार अगर आप जा करके किसी मीडिया वाले को गाली देते हो जो आकर वहां पर बोलता है, देखो मैं आपको बताऊं ना, उसको गाली मत दो यार। वो अपना पेट चलाने के लिए वो बोल रहा है, अपने परिवार को पालने के लिए। अगर गाली देना है ना, तो उसके मालिक को दो, जो चैनल का मालिक है। समझ आ रहा है? क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि मैं बोलूं, लेकिन उसको अपना पेट चलाने के लिए बोलना पड़ रहा है, गलत बोलना पड़ रहा है, तलवे चाटने पड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो उस मीडिया का मालिक है वो जबरन करा रहा है। आप भी फैक्ट्री में जाओगे, गर्म लोहा पकड़ने कहा जाएगा, पकड़ोगे अगर घर में भुखमरी है तो। यही सच्चाई है। अब देखते हैं आगे दूसरे का पहलू। ये है इंडिया, ठीक है। इंडिया सबको पता है कि अभी डेवलपिंग फेज पर है, सबको पता है, ठीक है। अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम किसका है? US का है, अमेरिका का है। तो अमेरिका तो चाहता ही है कि यार इंडिया गिरे। क्यों चाहता है? वो इसलिए चाहता है, अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं प्रधानमंत्री मोदी वाली, आपको तब समझ में आएगा वो क्यों चाहता है। क्योंकि इंडिया, जैसे कि देखो, रूस को संभालने के लिए अमेरिका ने चाइना को बनाया, और चाइना इतना मजबूत हो गया कि वो अमेरिका की बात नहीं सुनता। चाइना को कंट्रोल करने के लिए उसने इंडिया को मजबूत करने का सोचा। अब इंडिया इतना मजबूत हो जा रहा है कि वो अमेरिका का नहीं सुन रहा। पाकिस्तान को मजबूत फिर इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को मजबूत किया अमेरिका ने। अब पाकिस्तान तो उतना मजबूत हो नहीं सकता। और बांग्लादेश, जी हाँ, बांग्लादेश को भी थोड़ा ये मजबूत करने का सोच रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है, इसलिए अमेरिका बांग्लादेश का साथ देता है। अब दूसरी बात आप समझिए यार, देखो इंडिया अभी ऐसा देश है
जो काफी तेज डेवलप हो सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर। और दूसरी चीज, आप देख रहे होगे अभी दुनिया में ईरान से युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, तमाम युद्ध चल रहे हैं और दुनिया में तेल की त्राही त्राही है। हर जगह पेट्रोल डीजल तमाम चीजें बढ़ रही हैं, हर जगह बढ़ रही हैं, समझ आ रहा है। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, हॉर्मुज बंद है, आपको पता नहीं होगा, मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया कि ये जो बाब अल मंडेब ये वाला रास्ता ये भी बंद हो चुका है। और भारत ने यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील की थी, ये रास्ता अगर बंद हो गया तो भारत यहां से ट्रेड नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, भारत के अंदर वैसी तेल गैस और मतलब तमाम चीजों की किल्लत है। अब इसी मौके पर अगर आप भारत के अंदर आकर के सरकार को गिरा दिए तो सोचिए भारत बर्बाद हो जाएगा कि बचेगा। ऐसे मौके पर आपको और हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। अब आपको और हमें जवाब मिल चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आकर बोल दिया, तो आपको और अब हमें देश के साथ खड़ा होना, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, ना कांग्रेस के साथ, ना बीजेपी के साथ। इतना पता चल जा चुका है ना कि अब पेपर लीक नहीं होंगे तो बस अब हो गया। अब देश को बचाना, क्योंकि देश को गिराने के लिए जॉर्ज सोरोस ऐसा कमीना आदमी है जो कई सारे देश को वो खत्म कर सकता है। वहां पर पहले म्यूचुअल फंड्स के साथ और बाकी तमाम इन्वेस्टर के साथ वो डील करता है, फिर सेल करता है उस शेयर मार्केट के अंदर और देश बर्बाद हो जाता है। श्रीलंका और बाकी सारे एग्जाम्पल्स हैं उसके। और ऐसा ही वो भारत के अंदर करना चाहता था। भारत के अंदर सीजेपी प्रोटेस्ट जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ और वो प्रोटेस्ट होना भी चाहिए थे। इससे सरकार को पता चला कि उनकी औकात क्या है, जनता के ही नौकर हैं वो, जनता के मालिक नहीं है। लेकिन जो मारपीट हुई वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब देश के ऊपर कई सारे देशों का बोझ आ रहा है, टारगेट में है इंडिया। आप विश्वास करोगे कि 15 से 17 तारीख के बीच में अमेरिका के न्यूज़पेपर में यह छपा था कि ध्यान से रहिएगा जो अमेरिकन्स इंडिया में हैं, क्योंकि 20 तारीख को वहां बहुत भयानक प्रोटेस्ट होगा। सोचिए अमेरिका को कैसे पता? अरे आपको और हमें नहीं पता था, आपको और हमें केवल यह पता था कि 20 तारीख को बहुत ज्यादा क्या होगा, अरे प्रोटेस्ट होगा, इधर उधर जाएंगे, इतना भयानक। ये अमेरिका को पता था। कैसे पता था? आपको विश्वास नहीं है ना तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। अमेरिकन जितने भी पत्रकार हैं वो सब छापे हैं। ये सच्चाई है। तो भारत को तोड़ने की साजिश हो रही थी। क्यों? ये सीजेपी के माध्यम से नहीं, क्योंकि विदेशों को और काफी सारे देशों को एक मुद्दा चाहिए था कि किसी में सरकार उलझे और उसी में हम सोशल मीडिया के अब यूट्यूब फेसबुक सब इसी का ही है अमेरिका का। तो वो चाहता अब वो ऐसी वीडियोस चला रहा है जो सरकार की विरोधी हो, जो सरकार की विरोधी हो। अब देखिए यहां पर कांग्रेस आई। कांग्रेस हमेशा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करिए, हो जाए तो अच्छा है, लेकिन आप ले नहीं पाओगे, इतना गारंटी कर लो। सरकार इस्तीफा नहीं देगी। अगर इस्तीफा दे दी तो लोग सोचेंगे सरकार कमजोर है, अब दूसरे नेता का वो लोग इस्तीफा मांगना चालू कर देंगे। दूसरी चीज आप ये समझिए, यहां पर सरकार के तोड़ने की कोशिश हो रही थी और भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही थी इस प्रोटेस्ट के माध्यम से नहीं। ये प्रोटेस्ट वाले स्टूडेंट नहीं तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ये विदेशी ताकतें इसमें अब इन्वॉल्व हो रही थी। आप नहीं तो खुद बताइए कैसे अमेरिका को पता चल जाएगा कि यार 20 तारीख को यहां पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, कैसे पता चल जाएगा? और वो एग्जैक्ट बता दिया। समझ आ रहा है? तो अब जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब समझ जाइए कि भैया आपको और हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। प्रधानमंत्री ने पहले ट्वीट किया था, उसके बाद वीडियो के जरिए बता दिया, क्योंकि उनको पता है कि अब विदेशी ताकतें यहां पर इन्वॉल्व हो रही हैं और भारत को अब तोड़ने की कोशिश की जाएगी। सत्ता गिर सकती है, तमाम चीजें हो सकती हैं, कई लोगों को मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो सकती है। और फिर उसके बाद पता चला पाकिस्तान यहाँ से अटैक कर दिया, बांग्लादेश अटैक कर दिया, चाइना अरुणाचल प्रदेश में आ गया, ऐसे तमाम चीजें हो सकती हैं। अब सोचो आप क्या करते उस टाइम, क्या करते? ये सारी चीजें हैं। समझ आ रहा है? बाकी जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, सरकार को औकात बताने के लिए कि देख सरकार तेरी औकात है, तुम हमारे नौकर हो। और इन सब लोगों का भी धन्यवाद करना पड़ेगा कि जो आप लोगों ने किया। लेकिन अब जब कोई चीजें, जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है ना, तो उसमें कुछ तीसरा आकर घी डालने का काम कर देता है। वैसा ही अब हो रहा है। जो 10,000 लोग भारत के स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें अगर 100 लोग भी दंगाई आ गए ना तो पूरे प्रोटेस्ट को खराब कर देंगे। ये मैं नहीं बल्कि अभिजीत दीपके खुद कह रहा है कि अगर यहाँ पर दंगा हुआ तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है,
बल्कि जो दंगाई होंगे वो जिम्मेदार होंगे, उनको रोकने की जिम्मेदारी है। सब लोग उनको रोकिए, ये अभिजीत दीपके का है। अब देखते हैं, अब आपको आई थिंक सारे पहलू समझ में आ गए होंगे कि दुनिया में देखो युद्ध चल रहा है, यही सबसे अच्छा मौका है भारत को तोड़ने का, तो इसी माध्यम से ये लोग तोड़ सकते थे। और आप देख लीजिए हर जगह किल्लत है, खाड़ी देशों के अंदर पूरा ईरान की युद्ध से किल्लत है, यूरोप के अंदर इसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी डाउन मार रही है, अमेरिका युद्ध में बिजी हो चुका है, रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, चाइना इसी वक्त पर ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, और इस वक्त पर भारत क्या कर रहा था? भारत इन आशियान कंट्री से डील कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की डील कर रहा था। इसी वक्त पर सोच कर देखिए, यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील कर लिया, इधर यूएई में जाकर मिल लिया, सऊदी अरब में जाकर मिल दिया, अफ्रीका में इन कई सारे देशों के साथ भारत ने जाकर तेल और गैस की डील कर ली थी, इधर अंगोला के साथ डील कर ली थी, और इधर जो वेनेजुएला नाम का देश है, वेनेजुएला की राष्ट्रपति भारत आई हुई थी डील करने के लिए। और अभी हाल फिलहाल इजराइल ने कहा है कि हम आयरन डोम मिल करके, आयरन डोम की जो मिसाइल है वो भारत के साथ मिल करके बनाएंगे। अब सोचो, इस वक्त भारत ये कर रहा था और पूरी दुनिया की नज़र भारत पर थी, और यही एक मौका था कि लोहा गर्म है, भी देश के अंदर हथौड़ा मार दें आकर के, देश के अंदर सरकार पलट दें, तख्ता पलट कर दें, आर्मी का शासन लग जाए, तमाम चीज़ें ऐसा ये लोग करना चाहते थे। आपका और हमारा इस्तेमाल करके, स्टूडेंट का इस्तेमाल करके, ये विदेशी ताकतें। और जानते हो कैसे? इन्हीं विपक्षी पार्टी का इस्तेमाल करके। अब मैं कांग्रेस को नहीं कह रहा हूँ, खासकर अगर आप देखोगे तो जो आपके अरविंद केजरीवाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है इनके एनजीओ को जोर शोरों से फंडिंग आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है, मेरा कहना नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ये सत्य होगा तो भाई ये बहुत गलत बात है। लेकिन अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का वो वीडियो। लगभग आपको सारे मुद्दे समझ में आ गए होंगे कि भारत को कैसे तोड़ने का काम किया जा रहा था। अब प्रोटेस्ट हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ, और वो होना भी चाहिए था, सरकार को औकात बताने के लिए। अब इनको भी पता चल जा चुका है कि भैया हम जनता के ही नौकर हैं, जनता से बड़े नहीं हो गए। अब मैं आपको वीडियो सुना देता हूं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह
शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी वीडियो थी जहां पर आपको पता चला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और उसी के साथ साथ एक नए नियम कानून बनाए जाएंगे जिसके तहत अब पेपर कराए जाएंगे। अब इससे क्या पता अब पेपर लीक की संभावना बहुत कम हो और आपको और हमें यही चाहिए था कि अब पेपर लीक ना हो। अब वो हो चुका है, वो हो चुका है। बाकी हाँ, अब किसी के भड़कावे में मत आइएगा, क्योंकि अब भड़कावे में आए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अब लगभग प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद अगर आकर इस तरीके से बोल दिया है तो आप खुद समझ जाइए। बाकी हाँ, अगर आप विपक्षी पार्टी को देखना चाहते हो तो विपक्षी पार्टी देखिए, जब तक अभिजीत दीपके बेचारा इतने समय से कोशिश करता रहा तब तक विपक्षी पार्टी वाले नहीं दिखे। जब अंत में पारी आ गई तो ये विपक्षी पार्टी वाले आकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि देखो हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ, देखो हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ। क्योंकि इन सबको पता था कि अभिजीत दीपकवा सारा क्रेडिट लेकर चला जाएगा, मसीहा बन जाएगी स्टूडेंट का। लेकिन फिर अंत में ये सारी पार्टियां आती हैं, सोचती हैं कि अब हम धरने पर बैठें और सारा सब कुछ हमारी ओर खिंच जाए। अब देखिए आपके राहुल गांधी साहब प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर बैठ करके धरना कर रहे हैं। अरे वो कोई जगह है यार, वो नियम कानून के हिसाब से वैसी नहीं सही, उनको पता है कि हमें उठा लिया जाएगा और वही मीडिया का ध्यान खींचने के लिए ऐसा उन्होंने किया। वो कह रहे थे कि हम किसी के बर्थडे में जा रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री समझ ना पाए कि कहाँ जा रहे हैं, ये आकर तुरंत वहां पर करने लगे। अब आप कहोगे कि अरे स्टूडेंट के लिए करना क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है यार, लेकिन अभी तक कहाँ थे, अभी तक कहाँ थे आप खुद बताइए। जब मुद्दा खत्म होने वाला रहा तब ये आए ताकि पूरे मीडिया का ध्यान खींचा जाए। देखो यार, मैं कई सारी वीडियो में बीजेपी की भी बुराई करता हूं, कई सारी वीडियो में कांग्रेस की, लेकिन जो जहां पर सही है वहीं पर अभी देश को बचाने का टाइम है, बचा लीजिए। क्योंकि अगर देश डूबा ना तो कोई परीक्षा नहीं रह पाएगी आपके लिए, सच्चाई ये है। बाकी हाँ, जो पेपर के लिए आपको चाहिए तो वो तो मिल चुका है, अब और क्या चाहिए? अरे शिक्षा मंत्री पर कोई भी रहे, अरे कोई गधे कोई बैठा दो, बस पेपर ठीक से हो जाए यार, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बस आपको और हमें इसी से मतलब है ना कि मेहनत करें और पेपर ठीक से हो जाए, बस। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।